बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दूधेल जानवरों के लिए बड़ी अहम तरीन वीडियो है। अगर आपकी गाय और भैंस जो है उसका दूध पतला हो गया है, दूध में बलाई कम आ रही है, इनके फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है, दूध का जो रेट है उसकी जो कीमत है वो सही नहीं लग रही। अगर आप देहाती एरिया में या शहर में दूध की सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर भी यही कंप्लेन है कि दूध बहुत ज़्यादा पतला है, इसमें पानी डाला जा रहा है, चाय सही नहीं बनती, इसका दही सही नहीं बनता। तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपने जानवर रखे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूध की क्वालिटी क्या होती है। दूध की क्वालिटी ये है कि दूध जो है वो खुशबूदार हो, जायकेदार हो, हल्का हल्का मीठा हो और दूध में गाढ़ापन अच्छा खासा हो और दूध के ऊपर भलाई आती हो, इनकी उसकी फ़ैट परसेंटेज बेहतर हो। तो ये दूध की 3-4 क्वालिटी हैं जो कि दूध की कीमत को बहुत ज़्यादा बेहतर करती हैं और आपके म्यार को भी बेहतर करती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ एक फार्मूला जो है इसके लिए खुराक की शक्ल में इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ख़ास तौर पर उन जानवरों के लिए कि जो जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दूध कम है, तो इंशाल्लाह उससे 6-7 दिन के अंदर दूध जो है वो गाढ़ा भी हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और दूध 3 से 6 लीटर पर भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगा दूध। नुस्खा शेयर करने से पहले आपको ये भी बताऊं कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि जानवर का दूध जो है वो पतला किस वजह से होता है, ताकि वो वजह आप ख़त्म कर लें। दूध को गाढ़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि दूध की क्वालिटी बेहतर रहे। तो चलते हैं वीडियो को अगले की तरफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। नुस्खा शेयर करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि दूध पतला क्यों होता है, दूध में फ़ैट परसेंटेज यानी कि इसका जो फैट कंटेंट है वो कम क्यों हो जाता है। अगर ऐसा मौसम है जहाँ पर सब्ज़ चारे की बहुतात है, सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सिर्फ सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में भी फ़ैट डिप्रेशन जो है वो हो जाती है। जानवर में फ़ैट की कमी यानी कि उसके दूध में फ़ैट परसेंटेज कम हो जाती है और दूध में सॉलिड्स जो है वो कम हो जाते हैं, दूध जो है वो पतलापन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि जब भी आप अपने जानवरों को चारा दें, सब्ज़ चारे की बात कर रहा हूँ, तो साथ में आपने उसको खुश्क चारा जो है वो तूड़ी की शक्ल में लाजमी देना है। अगर आप अपने जानवरों को तूड़ी नहीं डाल रहे तो आज से अपने जानवरों को, दूधेल जानवरों को तूड़ी दें। 3 से 4 किलो तूड़ी जो है वो रोज़ाना जानवर को चाहिए। इसकी वजह से जानवर का जो फैट परसेंटेज दूध का है वो भी बेहतर होगा और दूध जो है वो गाढ़ापन भी उसका बरकरार रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप अपने जानवर को वंडा खिला रहे हैं और वंडे की शक्ल में आप उसको सिर्फ खल दे रहे हैं या उसको गंदम का दलिया दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी जानवर में फ़ैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और फैट डिप्रेशन हो जाएगी, दूध जो है वो पतला हो जाएगा। हाल आप कह रहे हैं कि वंडा हम खिला रहे हैं, बहुत खल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दूध जो है वो पतला हो रहा है, दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप वंडा जो है उसको मतवाज़न नहीं देते। मतवाज़न का मतलब यह है कि जो वंडा है उसके अंदर खाल भी शामिल होनी चाहिए, उसके अंदर गंदम का दलिया या गंदम का चोकर उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर मकई का दलिया मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम पाउडर जो है वो वाफर मिकदार में इसके अंदर मौजूद हो, जितनी कि उसको ज़रूरत है। इसके साथ गुड़ भी इसके अंदर मौजूद हो। तो ऐसी सूरत हाल में इंशाल्लाह जानवरों का जो दूध है वो गाढ़ा ही रहेगा, उसमें फ़ैट परसेंटेज भी बेहतर रहेगी। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है दूध पतला होने की और फैट परसेंटेज, अगर आपने अपने जानवरों को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप उसको गंदम का दलिया बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, इसके साथ आप या मकई जो है उसका बहुत ज़्यादा दलिया दे रहे हैं, या आपका जानवर जो है वो 15 से 20 लीटर तक का जानवर आपके पास मौजूद है या इससे ऊपर का, और आपका वंडा जो है वो 4 किलो से ऊपर जा रहा है, यानी कि 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जानवरों को एसिडोसिस का खतरा हो जाता है, यानी कि गोबर जो है उसका पतला हो जाता है, साथ ही जानवर के दूध पे झाग खत्म हो जाती है, जानवर के दूध का गाढ़ापन खत्म हो जाता है और जो गोबर है उसकी एक मखसूस शक्ल हो जाती है। तो ऐसी सूरत हम कहते हैं कि जानवर को एसिडोसिस हो गया। ऐसी सूरत हाल में आपने अपने जानवर को बफर का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। अगर आप जानवरों को, बफर का मतलब यह है कि उसको आपने मीठा सोडा जो है वो आपने लाजमी अपने जानवर को देना है। 50 से 100 ग्राम, 150 ग्राम तक भी जो है वो मीठे सोडे की रोज़ाना की खुराक बनती है। वनडे के लिहाज से कितना वंडा दे रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पहले काम कर चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं मीठे सोडे वाली। ये चंद ऐसी सूरत आती जहाँ पर जो मिल्क डिप्रेशन जो है उसमें एक तो दूध का गाढ़ापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, फैट परसेंटेज उसकी कम हो जाती है। अगर पानी की बात करें, अगर अपने जानवरों को पानी जो है वो आप बहुत ज़्यादा कम पिला रहे हैं, जानवर आपका खुला पानी नहीं पी रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर भी दूध जो है वो पतलेपन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अब आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। आपने फार्मूला जो है वो कौन सा खुराक की शक्ल में इस्तेमाल करना है, तो उसको, इसके अज्जा जो है वो नोट कर लीजिए। अज्जा में सबसे पहले जो चीज़ मौजूद होगी वो है उसमें अलसी। अलसी जो है ये आपने साबुत लेनी है, 5 किलोग्राम आपने अलसी लेनी है। अलसी को आपने हल्का हल्का भून लेना है, भूनने के बाद इसका आपने पाउडर जो है वो कर लेना है, क्योंकि भूनने के बगैर उसका पाउडर करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो भून लेंगे तो इसका पाउडर जो है आसानी के साथ हो जाएगा। हालू जो है आपने लेना है 5 किलोग्राम। हालू पे ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। हालू जो है ये आपने डालना है इसमें 5 किलोग्राम। बाजरा,
बाजरा आपने लेना है अनाज की शक्ल में 10 किलोग्राम। गंदम का दलिया जो है, गंदम बहुत ज़्यादा गंदम का दलिया आपने लेना है, इसके अंदर जो डालना है वो 10 किलोग्राम। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हालू जो है उसको साबुत ही रहने देना है। अब जिस जानवर में ये मसला आ रहा है कि उसका दूध कम है, उसका दूध गाढ़ा कम है और इसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको खिलाने का तरीका कार क्या है। आधा किलो आपने रोज़ाना देना है। इसके साथ आपने बाईपास फैट का इस्तेमाल लाजमी करना है। बाईपास फैट जो है, अगर आपके जानवर का दूध 10 लीटर से कम है तो आप उसको 100 से 150 ग्राम जो है बाईपास फैट 84%, 84%, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तेल के रेट से भी नीचे बाज़ का इसका रेट होता है, तो आपने ये 150 ग्राम रोज़ाना देनी है। इसके साथ आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना। आधा किलो अपना जो वंडा पान आपने मिक्स किया है जो खुराक, वो आधा किलो, और बाईपास फैट 84% जो है वो आपने 100 से 150 ग्राम जो है अपने जानवर को देनी है। तो इंशाल्लाह ये आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे हफ्ते के अंदर अंदर ही। अगर आपका जानवर 10 लीटर से दूध जो है वो ज़्यादा दे रहा है, 10 लीटर से दूध देने का मतलब यह है कि 10, 15, 20 लीटर तक दे रहा है, तो फिर आपने इसी फार्मूले के साथ जो है बाईपास फैट 99% जो है वो इस्तेमाल करनी है। आपने 99% बाईपास फैट इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले के साथ, तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ही जानवर का जो दूध है वो भी बेहतर हो जाएगा, उसका गाढ़ापन भी बेहतर हो जाएगा, उसके साथ साथ जो है फैट परसेंटेज उसकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाज़ हज़रात जो हैं, अगर दूध में झाग कम आती है, उसकी फैट परसेंटेज कम हो गया, दूध पतला हो गया, तो उसको तेल देना सूरत में देना शुरू करते हैं। जब आप तेल देते हैं जानवर को ज़्यादा मिकदार में, तो जानवर के मैदे में जो खुराक हज़म करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फाइबर चूँकि जानवर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइबर का मतलब है जो खुश्क चारा है वो आपने अपने जानवर को देना है। तो जब फाइबर रिमन के अंदर जो पड़ी है, मैदे के अंदर जो ही तेल देते हैं वो ढक जाती है, वो हज़म नहीं सही तरीके से हो पाती। तो इससे भी आप थोड़ा सा बचें। और एक अहम तरीन चीज़ है कि चूँकि अगर आप अपने जानवर को लगातार तेल दे रहे हैं या अपने जानवर को आप लगातार जो है वो गंदम का दलिया या मकई की खल वगैरह जो है वो ज़्यादा खिला रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के मैदे में एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही जानवर का मैदा जो है खुराक हजम करना बंद करता है। गोबर के अगर हम देखें उसके गोबर, तो गोबर में ऐसा जानवर कि जिसका दूध पतला हो चुका है, फैट परसेंटेज कम है, तो उस अक्सरियत जानवर जो हैं उनके मैदे में जो अनपची खुराक जो है वो मौजूद होती है, यानी कि जो तूड़ी है उसके अंदर उसके आपको तिनके उसके अंदर नज़र आएंगे। ऐसी सूरत हाल में आपने इस्तेमाल करनी है यीस्ट। यीस्ट जो है ये मुख्तलिफ कंपनी की आती है, 2 से 3 ग्राम इसकी खुराक है, फिर 10 ग्राम इसकी खुराक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी यीस्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं। वो भी अगर रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह जानवर की दूध की फैट परसेंटेज बेहतर हो जाएगी, दूध जो है वो गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा और उसका दही जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो बनेगा। और अभी चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में जानवर का हाँफना जो है वो भी काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएगा, इसके फार्मूले को आप यूज़ करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अपने जानवरों को सब्ज़ चारे के साथ साथ खुश्क चारा भी अपने जानवरों को साथ दीजिए। इसके साथ जो वंडा है वो दीजिए, जो वंडे की फार्मूलेशन है जिसमें कि खल मकई मौजूद हो, उसके अंदर गंदम का दलिया मौजूद हो, गंदम का चोखर मौजूद हो, उसके अंदर खलें जो है वो 2-3 किस्म के उसके अंदर मौजूद हों, ताकि जो अगर बना बनाया आप मार्केट से तो वो आप अपने जानवरों को जो है इस्तेमाल करिए। मीठे सोडे का साथ इस्तेमाल करवाइए अपने जानवर को, बाईपास फैट का और यीस्ट का इस्तेमाल करिए। तो इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने ये सवाल किया था कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। जब दूध पतला होता है 2 चीज़ों की कमी, एक तो उसमें या तो फैट परसेंटेज कम हो गई है या उसमें SNF जो है वो कम हो गया, इनका सॉलिड जो है उसको जब गाढ़ापन है वो कम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह जवाब देने की आपसे पूरी कोशिश करूँगा मैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर कर दीजिए। नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके। आप बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।